और लीला प्रेमी भक्तों, आइए, आप लोग प्रसंग के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे थे। आइए, कम समय लेते हुए चलते हैं रामायण की तरफ। किस रामायण से कौन सा प्रसंग आप लोग देखेंगे, हमारे मन संचालक के द्वारा आप लोग सूचना प्राप्त किया। रुक्मिणी हरण की लीला। दोस्तों, सीन कहां से दिखा रहे हैं? महाराज भीष्मक का दरबार लगा हुआ है और महाराज भीष्मक अपने पुत्रों को बुलवाते हैं और अपने पुत्रों में क्या विचार विमर्श करते हैं। यहीं से मेरी सीन स्टार्ट है। तो लीला लीला सुनती रहिले, हाय लीला नाही भैली हो। लीला लीला सुनती रहिले, लीला नाही भैली हो। लीला है मोरी तैयार, बाबा संभर के बैठो। तैयार बहनों, आंखें खोलो। आगे वाले पीछे चले, पीछे वाले आगे चले। आगे वाले पीछे चले, पीछे वाले आगे चले। सुरू सुरू लीला अब सुरू लीला अब महाराज भीष्म की जय हो। भैया रुकुमा छोटे लाल की जय हो। महाराज भीष्म की सदा सुखी रहो द्वारपाल। मेरे प्रिय पुत्रों, हम एक बात सोच सोच करके रह जाते हैं, जो कि तुम लोगों के समक्ष प्रकट नहीं कर पाते हैं। बेटा, अगर आप लोग हमारे दिल का हाल जानना चाहते हो तो हम तुम्हें बतलाते हैं बेटा कि मैं कई दिनों से सोच रहा, पर सोच सोच रह छोटे लाल। एक बात सोच सोच करके हम अति परेशान रहते हैं और तुम लोगों के समक्ष प्रकट नहीं कर पाते हैं। अगर आप लोग हमारे दिल का हाल जानना चाहते हो तो हम तुम्हें बतलाते हैं बेटा कि रुक्मिणी ब्याह के योग्य हुई, उस कारण बढ़ता
पर चढ़ता रुक्मा छोटे लाल, तुम्हारी बहन रुक्मणी विवाह के योग्य हो गई है, जिसकी चिंता हमें हर समय सताए रहती है। इसलिए बेटा कि अब किसी राजकुल की तलाश बंधो जतन के साथ जल्दी हो कन्या के पीले बेटा अब जितनी जल्दी हो कन्या के पीले बेटा रुको, तुम्हारी बहन रुक्मणी विवाह के योग्य हो गई है। क्या तुमने अभी तक अपनी बहन रुक्मणी के लिए कोई वर चुना अथवा नहीं? सदा सुखी रहो। पिताश्री, कहो बेटा। बहन रुक्मणी के विवाह को लेकर आप चिंतित हो रहे? हाँ बेटा। पिताश्री, आप चिंता न करें, क्योंकि बहन रुक्मणी के योग सुयोग पर हमने देख रखा है। अच्छा, तो उसका नाम प्रकट करो बेटा। पिताश्री, उसका नाम श्रवण करोगे तो आप भी खुशी से बहुत ही मगन हो जाओगे पिताश्री। ऐसी बात है? हाँ पिताश्री। तो अति शीघ्र उसका नाम प्रकट करो। सुनो पिताश्री कि वो कौन है। पिताश्री, हे पिताश्री करे पूछते बदलाता सब हाल, हे पिताश्री कर पूछते बदलाता सब हाल, बहन रुक्मणी के लिए है नरेश। पिताश्री, बहन रुक्मणी के लिए सुयोग्य वर चंदेरी नरेश शिषपाल के अतिरिक्त दूसरा कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि पिताश्री वो कोई साधारण योद्धा नहीं पिताश्री, कि वो उसके बल विक्रम के आगे सूर्य असुर सभी थर्राते हैं, उसके बल विक्रम आते हैं। सोई सत भी उसके सर झुक कर चलते हैं।
के बल और विक्रम के आगे समस्त योद्धा राजा सूर्य तक भी नतमस्तक होते हैं। और पिताश्री, मेरा तो विचार यही है कि बल भी अच्छा, कुल भी अच्छा, जग में प्रभुताई अच्छी है, जग में प्रभुताई अच्छी है। मैं आज सभा में कहता हूँ, हर बात सगाई अच्छी है। आज सभा में कहता हूँ, हर तरह सगाई अच्छी है। पिताश्री, हमारी तो सहमति यही है कि चंदेरी ने शिशुपाल के अतिरिक्त बहन रुक्मणी के योग सुयोग पर दूसरा कोई हो ही नहीं। ऐसी बात है बेटा। इसलिए मेरे विचार से बहन रुक्मणी का विवाह शिशुपाल के साथ करना चाहिए। ठीक है बेटा, आसन को ग्रहण करो। बेटा छोटे लाल, तुम्हारा क्या विचार है? अवश्य द्वारपाल, हमने अपनी बहन रुक्मणी के लिए एक बार देख रखा है, किंतु पिताश्री, इस दरबार के मत में अपना मत तो अवश्य प्रकट करूंगा, किंतु यदि हमारे मुख से कुछ उचित या अनुचित निकल जाए तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। बेटा छोटे लाल, पिता के हृदय में पुत्रों के लिए हमेशा क्षमा ही क्षमा रहता है। तो पिताश्री, मैं अपना मत अवश्य प्रकट करूंगा। हे पिताश्री, कि दरबार आम है आज यहाँ, अनुभवी व्रत जन आए। दरबार आम है आज यहाँ, अनुभवी व्रत जन आए हैं, कि अपनी चानुसार सबने विचार बताए। अपनी चानुसार, अपनी चानुसार सबने विचार बताए। पिताश्री, इस दरबार के मध्य अनेकों व्रत जन तथा हमारे ज्येष्ठ भ्राता श्री ने जिन वरों का बखान किया है वो जानते हो पिताश्री क्या है? क्या है बेटा? हे पिताश्री, कि मेरे विचार से तो सुने उनके सब झूठे रूप, उनके सब झूठे रूप हैं, प्रदीचंद नंद नंदन रवि हैं, या शेष मणिपति दीपक हैं। प्रदीचंद नंद नंदन रवि हैं, या शेष मणिपति दीपक हैं। हे पिताश्री, इस दरबार के मध्य बताए गए वर तो एक दीपक के समान हैं। इस भूमंडल पर सूर्य की भांति चमकने वाले द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण हैं। इसलिए हम अपनी बहन रुक्मणी का विवाह द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण से करेंगे। क्या कहा?
उस ग्वाले नचनिया गवार अहिर के छोरे के साथ बहन रुक्मणी का रिश्ता, ये बात तेरे दिमाग में आई भी कैसे? अरे छोटे लाल, वो नचनिया ग्वाला गवार उसके साथ बहन रुक्मणी को दे डाले, आने वाली चलती में क्या नाके मोछे मुड़ो पा डाले। ऐसे नचनिया गवार के साथ बहन रुक्मणी का रिश्ता, अरे तुझे सोचने में शर्म नहीं आती? भैया, आप द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण को एक ग्वाला नचनिया अहिर का छोकरा बतला रहे, किंतु द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण ने तो इस पृथ्वी पर अवतार लेकर के अनेकों प्रकार की लीलाएं की हैं। अवतार और लीलाएं? अरे छोटे लाल, कि वो सोर नहीं, वो पीर नहीं, ना तो कोई आचारी है, ना तो कोई आचारी है, एक नचवैये को बदला दे, इस सभा में हो अवतारी है। चुपैये को बदला दे, इस सभा में हो अवतारी है। अरे उस नचनिया गवार को सभा में अवतारी बतला रहा। अरे छोटे लाल, वो अवतारी नहीं, हाँ वो नंद का नौकर है। अरे छोटे लाल, जरा सोच, ना तो जिसकी माँ का पता हो और ना ही बाप का, ऐसे ग्वाले के साथ बहन रुक्मणी का रिश्ता। अरे छोटे लाल, कि जो 16 साल नंद के घर गांवों से गुजर चलाता रहा, गांवों से गुजर चलाता रहा, मले जो अहीरों का झूठा मीठा जो खाता रहा। ना पाक मले जो झूठा मीठा जो खाता रहा। छोटे लाल, जो आज तलक नंद के घर में झूठा मीठा खाकर ग्वालों और अहीरों का खाता रहा, ऐसे ग्वाले के साथ बहन रुक्मणी का रिश्ता हर्षा बहुत। छोटे लाल, हे भैया, आप हमारे आराध्य भगवान श्री कृष्ण को एक ग्वाला नचनिया कह करके उनका अपमान कर रहे। यदि आप उन्हें कहना ही चाहते हैं तो मैं आपको बतलाता हूँ कि आप उन्हें क्या कह सकते हैं। हे भैया, कि ईश्वर कहिए, जगपति कहिए, कि ईश्वर कहिए, जगपति कहिए, जग है जग के जीवन धन
रुपया माने दुगोड़ा निवासी, ये 10 रुपया चलती हुई सीन पे पुरस्कार दिया पार्टी की तरफ से, हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। ये भैया यदि आप उन्हें कहना ही चाहते हैं तो ईश्वर, जगपति, नारायण, मोहन, उनके तो इस संसार के मध्य अनेकों नाम हैं, उन्हें आप किसी भी नाम से संबोधित कर सकते हैं, किंतु एक ग्वाला कहकर उनका अपमान ना करें। छोटे लाल, अरे अपमान उसका होता है जिसका कोई मान हो, और जिसका कोई मान ही नहीं उसका कैसा मान और कैसा अपमान। छोटे लाल, जरा सोच और विचार कर कि कहता है नंद नंदन कोई वासुदेव कुमार कहलाया है, वासुदेव कुमार कहलाया है, इसका भी ठीक प्रमाण नहीं, किसने चाया कब चाया है। इसका भी ठीक प्रमाण नहीं, किसने चाया कब चाया है। अरे छोटे लाल, कोई देवकी नंदन तो कोई यशोदा नंदन कहता है, कोई वसुदेव कुमार तो कोई नंद नंदन कहता है, जिसकी ना तो माँ का पता हो ना बाप का, ऐसे का सम्मान करते हुए तुझे लज्जा नहीं आती? भैया भगवान श्री कृष्ण तो साक्षात नारायण हैं, यदकुल शिरोमणि हैं, उनके चरणों में तो जगत का कल्याण है, उनका मान करने में शर्म कैसी। इसलिए भैया मैं तो आपसे यही कहूंगा कि पुरुषों में है वह पुरुष रत्न, उनसे दामादी